घर में सिर्फ हम दो बहनें ही थी क्योंकि माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एक दिन मेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। सारे मोहल्ले के लोग हम दोनों के ऊपर थू थू करने लगे। मुझे भी अपनी दीदी के ऊपर शर्म आ रही थी, इसलिए मैं अपनी दीदी को छोड़कर चली गई। दीदी की प्रेगनेंसी की सच्चाई पता चलने के बाद मैं उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। आखिर मेरी दीदी की प्रेगनेंसी की सच्चाई क्या थी, जिसको जानकर मेरा दिल दहल गया। मेरा नाम रोशनी है। जब मैं 4 साल की थी और मेरी दीदी 10 साल की थी, तभी हमारे मम्मी पापा एक हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से चल बसे। हम दोनों बहनों का और कोई भी नहीं था। दूर के कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन सब आते और दिलासा देकर चले जाते। 4 साल की उम्र में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, किसी तरीके से 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसके बाद अब हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे घर के आसपास जो छोटा मोटा दुकान था, उन दुकानों में साफ सफाई का काम करके दीदी इतना पैसा लेकर आती थी कि हमारा 2 वक्त का खाना हो जाता था। लेकिन दीदी की पढ़ाई छूट गई। ऐसे करते करते 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में हम दोनों बहनों ने बहुत तकलीफ़ें झेली, जिसको बयां करना भी बहुत मुश्किल है। 2 साल के बाद अब मेरी दीदी 12 साल की हो चुकी थी और मैं 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन हमारे दूर के एक मामा हम दोनों को लेने के लिए आए और हमें भरोसा दिलाया कि हम दोनों की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, हम दोनों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक काबिल इंसान बनाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था हमारे साथ क्या होने वाला था। मामा हम दोनों को अपने घर लेकर गए और वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद हम दोनों को बेचने की तैयारी कर रहे थे। जिस बात का पता मेरी दीदी को चल गया, मेरी दीदी ने कोई बहाना देकर मुझे लेकर वहाँ से भाग गई। दीदी मुझे लेकर वापस अपने घर आ गई। दीदी को इतना पता चल गया था अपना गुजारा हमें खुद करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अब दीदी ने दोबारा से दुकानों में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद दीदी ने मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में कर दिया, लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम था। दीदी कहती थी मैं नहीं पढ़ पाई, बहन तो पढ़ ले। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। हर साल स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, इसलिए मुझे स्कूल से हर चीज़ फ्री में मिल जाया करती थी, जिससे दीदी को बहुत सहारा मिल जाता था। मैं पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि स्कूल के लोग भी आर्थिक स्थिति में मेरी मदद किया करते थे। मैंने अपनी दीदी को बताया मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए। अब दीदी दुकानों के साथ साथ बड़े बड़े बंगलों में भी काम किया करती थी। जब से मैंने दीदी को बताया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तब से दीदी ने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था और दिन रात पैसे जमा करती रहती थी। कुछ दिनों से दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर से पता चला दीदी प्रेग्नेंट है, लेकिन दीदी कुछ बता नहीं रही थी। जैसे जैसे दीदी का पेट बढ़ रहा था, सारे मोहल्ले के लोग दीदी के ऊपर थू थू कर रहे थे और साथ में मुझे भी जलील कर रहे थे। मुझे अपनी दीदी से बहुत नफरत हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता मेरी दीदी ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि मेरी दीदी को अपनी
इज्जत से बहुत प्यार था। मेरी दीदी का नेचर ऐसा था, वह मर जाती लेकिन अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मैंने डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं पास हो गई और मेरा एडमिशन कॉलेज में फ्री में हो गया। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रही थी कि मेरा एडमिशन फ्री में हो गया है। मोहल्ले वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था, जिस कारण मैं दीदी के पास नहीं रहना चाहती थी और दीदी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी दीदी से सारे रिश्ते नाते तोड़कर कॉलेज में ही रहना शुरू कर दिया और वहीं से पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे 5 साल गुजर गए। अब मैं डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मैं दीदी से कभी मिलने नहीं गई और ना ही उनसे कभी कोई नाता रखा। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी उस हॉस्पिटल में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। एक दिन मेरी फ्रेंड के घर में एक प्रोग्राम था। उसने मुझे अपने घर के प्रोग्राम में इनवाइट किया था। जब मैं वहां पहुंची, वहां मेरी दीदी भी मौजूद थी। मेरी दीदी उस घर में काम करती थी। इस बात का पता मुझे नहीं था। दीदी को देखकर दीदी से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन दीदी की प्रेगनेंसी वाली बात याद आ गई, इसलिए दोबारा नफरत सी होने लगी। दीदी मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं उनसे दूर दूर भाग रही थी। मेरी फ्रेंड को इस बात का पता चल गया कि हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता है। मेरी फ्रेंड ने जब मुझसे पूछा, तब मैंने उसको बताया कि ये मेरी दीदी है, लेकिन मैं इनसे नाता नहीं रखती हूँ और ना ही आज तक मैंने किसी को बताया कि मेरी कोई दीदी भी है। मेरी फ्रेंड ने मेरी दीदी के बारे में एक ऐसा राज बताया जिसको सुनकर मैं दीदी से माफ़ी मांगने लगी और दीदी के पैरों में जाकर गिर पड़ी। दरअसल दीदी के पेट में जो बच्चा था वह बच्चा मेरी फ्रेंड के भाई और भाभी का था। उसकी भाभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मेरी दीदी को सरोगेसी माँ बनने के लिए बोला गया। मेरी दीदी ने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरी दीदी को मेरे एडमिशन के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके बदले में मेरी दीदी को 10 लाख मिले थे और उसी पैसे से मेरा एडमिशन हुआ था। मेरी दीदी ने इस बात को राज रखा था ताकि मुझे दुख ना पहुँचे कि मेरी वजह से मेरी दीदी को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा। मेरी दीदी ने इसलिए मुझे ये सब नहीं बताया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखूं, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूं। और मैंने अपनी दीदी के साथ कितना गलत किया। उन्होंने तो मेरा करियर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और मैं इतनी छोटे दिल की निकली जिसने अपनी दीदी को ही भुला दिया। जिस दीदी ने बचपन से उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं अपने दीदी के पैरों पर गिर पड़ी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी दीदी ने मुझे उठाया और कहने लगी, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तू तो मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद दीदी और मैं पुराने वाले घर में साथ रहने लगे। कुछ सालों बाद कुछ पैसे जमा करके मैंने दीदी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा और उनसे मेरी दीदी की शादी करवा दी। दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। उनको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि दीदी ने ज़िंदगी भर हमेशा दुख ही उठाए थे। उनको अपने हिस्से की खुशी अब जाकर मिल रही है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।